Hello dear students, today we will discuss about William Shakespeare's poem sonnet number 55 which is called Not Marble nor the Gilded Monuments। इस लाइन का मतलब ये है कि विलियम शेक्सपियर ने अपनी बिलव्ड को ये एड्रेस करा है कि नॉट मार्बल, ना ही तो मार्बल, नॉर द गिल्डेड मोन्यूमेंट्स। गिल्डेड मीन्स होता है स्वर्णिम, जो कि गोल्ड की लेयर से बनी हुई कोई भी चीज़ होती है। मोन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्टेच्यूज, स्मारक जिसको हम बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि ना ही तो मार्बल और ना ही गिल्डेड मोन्यूमेंट, जो स्वर्णिम लेयर से बने हुए जितने भी स्मारक है ना, वो इतने लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं करेंगे जितना कि तुम इस पोएम के अंदर एग्जिस्ट करोगे। यानी कि तुम हमेशा, जो तुम्हारी मेमोरी है वो हमेशा इस पोएम के अंदर रहेगी, हमेशा लोगों के द्वारा पढ़ी जाएगी। इसका मतलब ये है। सो अब हम विलियम शेक्सपियर के ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। विलियम शेक्सपियर ऑफन कॉल्ड द बार्ड ऑफ अवन। विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ अवन भी बोला जाता है। वॉज ए रिनाउंड इंग्लिश पोइट। ही वॉज ऑल्सो ए इंग्लिश पोइट, प्ले राइट एंड एक्टर। वो एक पोइट भी थे, इंग्लिश पोइट, प्ले राइट थे एंड एक्टर। वाइडली रिगार्डेड इज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। सो वी कैन से कि ही वॉज द प्रोमिनेंट इंग्लिश राइटर इन एलिजाबेथन एरा, की वो एक फेमस इंग्लिश राइटर थे एलिजाबेथन एरा की। वर्ल्ड्स पेरमिट ड्रामिस्ट, पियमिनेंट ड्रामेटिस्ट, वो एक ड्रामेटिस्ट भी थे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ही वॉज बॉर्न इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवन इन अप्रैल 1564 इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक जगह है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवन, तो वहाँ पर उनका बर्थ हुआ था। सो नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं ही वॉज डाइड इन 1616 एट इंग्लैंड। उनका जो डेथ हुई थी वो 1616 के अंदर हुई थी इंग्लैंड में। ही रोड 37 प्लेज, उन्होंने 37 प्लेज लिखे थे एंड 154 सोनेट लिखी थी, जिसमें से 126 सोनेट है वो 1 से लेके 126 तक की जो सोनेट है वो फेयर यूथ को डेडिकेट करिए। और आफ्टर 126 से लेके 154 जो सोनेट्स है वो उन्होंने एक डार्क लेडी को एड्रेस करी है। इनकी दो लॉन्ग नरेटिव पोएम थी, एक तो विनस एंड एडोनिस, नेक्स्ट थी रेप ऑफ लुक्रीस। सो नेक्स्ट में हम बात करते हैं पोइट की। इस पोएम की बात करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड मोन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस सेल आउटलाइव दिस पावरफुल राइम। तुम इस पावरफुल राइम में हमेशा ड्वेल करती रहोगी, तुम हमेशा याद की जाओगी इस पोएम के अंदर। जितने की एक मार्बल और एक गिल्डेड अगर मोन्यूमेंट्स होता है, एक स्वर्णिम स्मारक होता है, उतने हम जितने वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना, उससे ज़्यादा हम तुम्हें याद करेंगे इस पोएम के अंदर, इस पावरफुल राइम के अंदर। तुम उनसे भी ज़्यादा, अब इनका कंपैरिजन है ना वो मार्बल और गिल्डेड मोन्यूमेंट से किया जा रहा है, कि जो तुम्हारा कंपैरिजन है, यानी कि तुम इन दोनों की कंपैरिजन में हमेशा जितना कि मार्बल और जो गिल्डेड मोन्यूमेंट्स वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उससे ज़्यादा हम इस पावरफुल राइम के अंदर तुम्हें याद करेंगे। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बोला है कि बट यू सेल शाइन मोर ब्राइट इन दीज कंटेंट्स। सो उन्होंने बोला है कि तुम इस राइम के अंदर, कंटेंट का मतलब इस राइम से लिया गया, इस पोएम से लिया गया है कि तुम इस पोएम के अंदर हमेशा शाइन करती रहोगी, बहुत ज़्यादा तुम चमकती रहोगी। ब्राइट का मतलब चमकना, शाइन का मतलब भी चमकना ही होता है, कि तुम बहुत ज़्यादा शाइन करती रहोगी इस पोएम के अंदर। नेक्स्ट लाइन में इन्होंने बोला है देन अनस्वेप्ट स्टोन बिस्मियर्ड विथ स्लेटिस्टाइन। अनस्वेप्ट का मतलब होता है जो पत्थर मोटा हो सारा होता है, जो बहने योग्य नहीं होता है, उसको हम अनस्वेप्ट बोलते हैं। स्वेप्ट का मतलब होता है बह जाना, और अनस्वेप्ट का मतलब होता है जो बहने योग्य नहीं हो। स्टोन का मतलब पत्थर होता है, बिस्मियर्ड का मतलब होता है कवर्ड, जो ढका हुआ हो। स्लेटिस टाइम का मतलब होता है एक बैड टाइम, जिसको हम बोल सकते हैं। वैसे तो स्लेटिस का मतलब डर्टी होता है, लेकिन हम यहाँ डर्टी से नहीं ले सकते हैं। बोल रहे हैं कि जो पत्थर बहने योग्य नहीं होता है वो भी एक बुरे टाइम के साथ में ढक जाता है। यानी कि जो पत्थर हिलता नहीं है, एक जगह ही पड़ा रहता है, तो उसमें कंकड़ मिट्टी धूल जो भी है वो उड़ उड़ के उसके ऊपर जमा हो जाती है। उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो पत्थर अनस्वेप्ट होता है वो भी एक टाइम के बाद में बिल्कुल कवर अप हो जाता है। नेक्स्ट लाइन में इन्होंने बोला है कि वैन वेस्टफुल वोर सेल स्टेट्यूज ओवरटर्न। अब इन्होंने वोर को वेस्टफुल बोला है, तो वोर वेस्टफुल कैसे हुआ कि वोर के अंदर
हमेशा वेस्ट ही होता है, यानी कि जनधन की सबकी हानि होती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि वॉर एक तरीके से हार्मफुल माना जाता है। वॉर के अंदर कई सारे लोग इनोसेंट ही मारे जाते हैं, कई सारी चीज़ें ध्वस्त हो जाती है। सेल स्टेट्यूज ओवरटर्न, अब इन्होंने जो चीज़ बताई कि कौन सी चीज़ें हैं वो जो ध्वस्त हो जाते हैं, स्टेट्यूज जो स्मारक है उनके लिए बताया कि जो वॉर होता है, जो वेस्टफुल वॉर होता है, जो खतरनाक युद्ध होता है, उसके अंदर जो स्मारक होते हैं वो ओवरटर्न हो जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं। वॉर के अंदर तो यही चीज़ होता है, किसी चीज़ के लिए ये नहीं देखा जाता है कि इस चीज़ को सेफ रखना होगा। कोई भी चीज़ किसी भी टाइम में वो ओवरटर्न हो सकती है। नेक्स्ट लाइन में बोला है एंड ब्रोइल्स रूट आउट द वर्क ऑफ मैसनरी। ब्रोइल्स का मतलब होता है यहाँ कॉन्फ्लिक्ट से, जो दो पक्षों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है उसके कारण, यानी कि ब्रोइल्स का मतलब यहाँ लड़ाई झगड़े से लिया गया है कि दो पक्षों के लड़ाई झगड़े के कारण जो मशीनरी वर्क होता है, जो कारीगरों के द्वारा काम किया जाता है। मशीनरी का मतलब होता है जो बिल्डर होते हैं, काम करने वाले कारीगर जिसको हम बोल सकते हैं, कि उनके वर्क को रूट आउट कर देते हैं। यानी कि जब दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ तो युद्ध तभी शुरू होगा। तो जब युद्ध शुरू होगा तो उनके द्वारा कितनी भी अच्छी स्मारक, कितनी भी अच्छी बिल्डिंग बनाई गई हो तो वो रूट आउट कर दी जाती है, यानी कि बिल्कुल गिरा दी जाती है। नोर मार्स हिज स्वॉर्ड नोर वॉर्स क्विक फायर शेल बर्न। अब ये क्या बोल रहे हैं जो विलियम शेक्सपियर, वो बता रहे हैं कि ना ही मार्स की सवारी, एक ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर एक गॉड है मार्स, ना ही तो उस मार्स की जो स्वॉर्ड है, तलवार है, वो तुम्हें मार सकती है। अब ये किसके लिए बोला गया कि किसको मार सकती है? ये जो इसकी बिलोव्ड है विलियम शेक्सपियर की, कि इस राइम के अंदर तुम्हें ना तो जो मार्स है उसकी स्वॉर्ड है वो तुम्हें मार सकती है, तो इन्होंने ये बोला है कि जो मार्स है उसकी तलवार तुम्हें नहीं मार सकती, और जो युद्ध है, वॉर है, उसकी फायर जो तुम्हें नहीं जला सकती। बर्न का मतलब होता है जलाना। कि इस राइम के अंदर, इस पोएम के अंदर तुम जब तक ड्वेल करती रहोगी, जब तक तुम हमेशा लिविंग रहोगी, जब तक ना तो तुम्हें कोई मार्स की स्वॉर्ड तुम्हें मार सकती है, ना कोई युद्ध की फायर तुम्हें जला सकती है। नेक्स्ट लाइन में बोला है कि वही बात बोल रहे हैं ये, द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी ऑलवेज रिमेन इन दिस पोएम, कि जो तुम्हारी यादों का जो लिविंग रिकॉर्ड है, जो तुम्हारी जीवंत यादों का मेमोरी है, रिकॉर्ड है, उसको हमेशा इस पोएम के अंदर रखा जाएगा। यानी तुम इस पोएम के अंदर हमेशा जिंदा रहोगी, जो भी पढ़ेंगे, और जो भी व्यक्ति पढ़ेगा तुम्हारी ग्रोथ ही होती रहेगी। तुम्हारी जो मेमोरी है उसके बारे में कभी डिक्रीजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन में इन्होंने बोला कि गेंस्ट डेथ एंड ऑल ओब्लिवियस एनिमिटी। गेंस्ट का मतलब होता है अगेंस्ट, यानी कि ये जितनी भी प्रॉस्पेरिटीज होती है, जितनी भी एनिमिटी होती है, यानी कि जितना शो ऑफ हम किसी चीज़ के लिए करते हैं, तो मतलब उस चीज़ को भी, जो तुम्हारा ये लिविंग रिकॉर्ड इस पोएम के अंदर रहेगा ना, उसको एक बार डेथ भी तुम्हें नहीं मार सकेगी, यानी कि डेथ भी अपनी शेडो के अंदर तुम्हें नहीं घसीट के ले जा सकेगी। सेल यू पैस फॉर योर प्रेज सेल स्टिल फाइंड रूम। हमेशा तुम इसके अंदर आगे बढ़ती रहोगी। शेल यू पैस फोर्थ का मतलब होता है हमेशा आगे बढ़ती रहोगी। योर प्रेज सेल स्टिल फाइंड रूम, तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा इस पोएम के अंदर की गई, तुम्हारी जितनी प्रेज इस पोएम के अंदर की गई है, तुम हमेशा इसी रूम के अंदर पाई जाओगी। स्टिल, ये जो रूम का मतलब इसमें इस पोएम से लिया गया है, इस राइम से लिया गया है कि इस राइम के अंदर तुम हमेशा ढूंढी जा सकोगी। नेक्स्ट लाइन में बोला है इवन इन द आइज ऑफ ऑल पोस्टरिटी। इवन इसका मतलब ये है कि इवन आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन्स है ना, वो भी तुम्हें पढ़ेगी, वो भी तुम्हें याद करेगी। सो नेक्स्ट लाइन में बोले दैट वियर दिस वर्ल्ड आउट टू द एंडिंग डूम, यानी कि जिस दिन इस वर्ल्ड का एंडिंग डूम होगा, यानी कि जिस दिन लास्ट डे होगा जजमेंट का, जो जीसस क्राइस्ट के अंदर होता है, जिस दिन लास्ट होगा, यानी कि जिस दिन पृथ्वी खत्म हो जाएगी ना, जब तक तुम्हें इस पोएम के अंदर, इस राइम के अंदर याद किया जाएगा, इस पोएम के अंदर तुम्हें ढूंढा जाएगा। नेक्स्ट लास्ट लाइन में बोला है सो टिल द जजमेंट डेट योर सेल्फ अराइज। अब इसने वही बात बोली है कि जिस दिन इस वर्ल्ड का जजमेंट होगा, जिस दिन न्याय होगा, न्याय कब होगा? जब ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी,
तब तक भी तुम्हें याद किया जाएगा। यानी कि जिस दिन लास्ट डे होगा, जिस दिन जीसस क्राइस्ट के अंदर जजमेंट होगा, जजमेंट कब होगा? जब इस पृथ्वी का पूरा अंत हो जाएगा, उस दिन लास्ट होगा। तो उस दिन तक भी तुम जिंदा रहोगी। राइज का मतलब है कि यहाँ तब तक भी तुम पढ़ी जाओगी। यू लिव इन दिस, जब तक तुम इसके अंदर रहोगी। एंड ड्वेल इन लवर्स आइज, और तुम हमेशा अपने लवर्स की आइज में तैरती रहोगी। ड्वेल का मतलब क्या है? हमेशा याद की जाओगी या तैरती रहोगी। लवर्स का मतलब क्या है? जो लिटरेचर लवर्स है उनकी आंखों में तुम हमेशा पढ़ी जाओगी। तो इसका मतलब ये है। और नेक्स्ट मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंस टर्म्स हैं, गिल्डेड का मीन्स क्या होता है, मोन्यूमेंट्स का मीन्स क्या होता है, अनसेप्ड, बिस्मियर्ड, स्लटीज, मेसनरी, पोस्टनरी, ये सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं। सो आप लोग देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल for more videos. Thank you.